दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा, मानवाधिकार और आने वाले समय में भारत चीन पाकिस्तान के रिश्तों पर गहरा असर डालने वाला मुद्दा है। यह वीडियो बलूचिस्तान से जुड़े उस बड़े खतरे और चेतावनी पर आधारित है जिसे एक प्रमुख बलूच नेता मीर यार बलूच ने खुले तौर पर दुनिया के सामने रखा है। चीन बहुत जल्द पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में अपनी सेना तैनात कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बलूचिस्तान या पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा होगा। दोस्तों, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि बलूचिस्तान है क्या। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम विकसित। यहाँ के लोग यानी बलूच सालों से यह आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके संसाधनों को लूट रही है। उन्हें न तो बराबरी का हक दिया जाता है, न ही विकास, शिक्षा और रोजगार के मौके दिए जाते हैं। बलूचिस्तान में गैस, खनिज, सोना, तांबा और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। इसके बावजूद वहां गरीबी, बेरोजगारी और डर का माहौल है। यही वजह है कि वहां लंबे समय से बलूच आजादी आंदोलन चल रहा है। जब इसमें चीन की एंट्री होती है, दोस्तों, कहानी यहीं से और गंभीर हो जाती है। चीन और पाकिस्तान मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका नाम है CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के तहत हैं सड़कें, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। इसका सबसे अहम हिस्सा है ग्वादर पोर्ट, जो बलूचिस्तान में ही है। चीन के लिए यह पोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उसे अरब सागर तक सीधी पहुंच मिलती है। उसका तेल और व्यापार का रास्ता छोटा हो जाता है और वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से परेशानी शुरू होती है। बलूच नेताओं की आपत्ति। बलूच नेताओं का कहना है कि यह CPEC बलूच लोगों की सहमति के बिना बनाया जा रहा है। उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनमें दबाव बनाया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचों को उनके ही घर से बेदखल कर रहे हैं। मीर यार बलूच और दूसरे नेताओं का दावा है कि CPEC असल में विकास नहीं, बल्कि बलूचिस्तान पर कब्जे की योजना है। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर। मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चीन बहुत जल्द बलूचिस्तान में अपनी सेना भेज सकता है। इसका मकसद CPEC और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बताया जाएगा, लेकिन असल में यह चीन का सैन्य विस्तार होगा। चीन का मकसद है। मीर का कहना है कि अगर चीन की सेना बलूचिस्तान में आई तो यह केवल बलूच लोगों के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, बलूच विद्रोही कई बार चीनी इंजीनियरों और प्रोजेक्ट्स पर हमला कर चुके हैं। पाकिस्तान की सेना हर जगह सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है। चीन को डर है कि अरबों डॉलर का निवेश कहीं डूब न जाए। इसीलिए चीन यह बहाना बना सकता है कि हम अपने लोगों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए सेना भेज रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इससे भारत को क्या खतरा है। अगर चीन की सेना बलूचिस्तान में आती है तो चीन की मौजूदगी भारत की पश्चिमी सीमा के और करीब आ जाएगी। पहले से ही चीन पूर्वी सीमा लद्दाख, अरुणाचल पर दबाव बनाए हुए हैं। अब पश्चिम से भी घेराबंदी की रणनीति बन सकती है। इसे ही कई एक्सपर्ट्स कहते हैं टू फ्रंट थ्रेट, यानी दो तरफ से खतरा। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की गंभीर बात है। अब बलूच नेताओं का आरोप है कि हजारों लोग गायब कर दिए, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। मीर यार बलूच का कहना है कि अगर चीन की सेना आई तो दमन और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, यह भी समझाया जरूरी है कि चीन यह सब पहली बार नहीं कर रहा। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, अफ्रीका के कई देश पहले निवेश, फिर कर्ज, और जब देश कर्ज नहीं चुका पाता तो बंदरगाह या जमीन पर कब्जा। बलूचिस्तान भी उसी जाल में फंस रहा है। इसलिए उन्होंने भारत से अपील की है। दोस्तों, मीर यार बलूच ने भारत से कहा है कि भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए, बलूच लोगों की आवाज बने, चीन पाकिस्तान की साजिश को दुनिया के सामने लाए। उनका कहना है भारत लोकतंत्र है, उसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान कोई सही कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और वह इसे आंतरिक मामला बताती है।
लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं दोस्तों। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बलूचिस्तान और ज्यादा अशांत होगा, चीन पाकिस्तान भारत के रिश्तों में और तनाव बढ़ेगा, पूरे दक्षिण एशिया की शांति खतरे में पड़ सकती है दोस्तों। हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विकास के नाम पर किसी की जमीन छीनी जाए, सेना के नाम पर दमन बढ़े और वैश्विक ताकतें छोटे लोगों की आवाज दबा दें, तो यह सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रहता। बलूचिस्तान आज सिर्फ बलूचों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह न्याय, आजादी और क्षेत्रीय शांति की लड़ाई बन चुकी है। अगर चीन की सेना सच में बलूचिस्तान में उतरती है, तो यह इतिहास का वह मोड़ हो सकता है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखेगा। एक चेतावनी, एक पुकार और आने वाले खतरे की साफ झलक। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना है कि यह वक्त एकजुट रहने का है, अपनी सेना पर भरोसा रखने का है, अपनी सरकार के फैसलों को समझने का है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो राजनीति, धर्म और भाषा सब पीछे छूट जाते हैं। आगे सिर्फ तिरंगा होता है और यही तिरंगा आज पूरे आत्मविश्वास के साथ लहरा रहा है।